हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ अब्दुल्ला शेख, योर माइंड ट्रेनर। और आज मैं आपको बिटकॉइन माइनिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप बिटकॉइन को माइन करके पैसे कमा सकते हैं। पहले मैं आपको बताता रहा कि किस तरह से आप अपने जो कॉइन्स हैं वो ख़रीद सकते हैं, बाइनेंस में उनको ला सकते हैं, किस तरह से उनको स्वैप कर सकते हैं, यूएसडी, BUSD, एडा, बिटकॉइन किसको किस तरह से ख़रीद सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आपको समझाता रहा। और फाइनली मैंने जो लेटेस्ट अभी कुछ दिन पहले की वीडियो है जिसमें मैंने आपको ये तक बता दिया कि किस तरह से करके दिखा दिया स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आपने कॉइन को सेल करके अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने। तो किस तरह से 15-20 हज़ार रुपये लगा कर किस तरह से आप 50-60 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, किस तरह से 1 लाख लगा के 15-20 लाख निकाल सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो मैंने आपको आसान करके बता दिया। अब जो पॉइंट है वो ये है कि आप प्रॉफिट का जो ज़रिया है क्रिप्टो करेंसी से, उसको किस तरह से आप अपने माइनिंग के थ्रू थ्रू कमा सकते हैं, किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मैं कोशिश करूँगा कि आपको मेन पॉइंट्स इसमें समझा दूँ जो मैंने रिसर्च किया उस हवाले से। और मेरा जो कंटेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिसर्च करके ही आपके सामने शेयर शेयर करता हूँ। जस्ट एक जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो नहीं करता हूँ, बल्कि रिसर्च के साथ, क्योंकि मेरा मकसद है आपको ट्रेन करना। मुझे ट्रेन करने में मज़ा आता है, मेरा पैशन है, मेरा काम है। सो आई इन्जॉय ट्रेनिंग। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग। अब यहाँ पर देखते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग जो है वो क्या है। उसके हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं यहाँ पर एक जनरल आइडिया दे दूँ। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज एंड बिटकॉइन की मेरी जो चैनल पे प्ले लिस्ट है उसमें जाएँ तो आपको माइनिंग के हवाले से एक वीडियो मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं जनरल बता दूँ। माइनिंग बेसिकली ये है कि एक ट्रांजैक्शन हो रही है बिटकॉइन की, तो हमने उसको बैठ के वेरीफाई करना होता है। हमारा जो कंप्यूटर होता है, हमारा जो सिस्टम होता है वो उसको वेरीफाई करता है, तो हमें उसके रिवॉर्ड मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कल परसों मैंने एक NFT जो है वो बनाया, और उस NFT को मैंने जब OpenSea.io पर डाला, एक वेबसाइट है जिस पे NFT डालते हैं, तो उसको डालने के लिए जो प्रोसेस होना था उस प्रोसेस में इथेरियम का यूज़ हुआ। अब इथेरियम का जो यूज़ हुआ, इथेरियम के यूज़ के लिए जो सिस्टम्स यूज़ हुए, लोगों ने जो अपने कंप्यूटर्स उन्होंने लगाए हुए थे उस सिस्टम को वेरीफाई करने के लिए, तो उनको उसमें से फ़ीस गई। फॉर एग्जांपल मैंने $200 जो है उस पे लगाए, तो वो जो $200 हैं वो कुछ नेटवर्क को गए इथेरियम के, कुछ वो माइनर्स को गए जिन्होंने उस ट्रांजैक्शंस को, वो ट्रांजैक्शन जो है वो 12 लोगों ने वेरीफाई की। तो इससे ये एक जो सिस्टम है क्रिप्टो करेंसीज का, जो ब्लॉकचेन मेथड है वो चलता है। और वो जो ब्लॉकचेन के अंदर वो जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं और जो जो चेन बनी हुई है उसमें जितने लोग हैं उनको वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो हम एक तरह से अकाउंटेंट के तौर पे, माइनर्स जो हैं वो बेसिकली अकाउंटेंट्स होते हैं जो उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहे होते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को। सो उनको इस तरह से पैसे मिलते हैं। तो ये तो वो पॉइंट हो गया, आपको समझ आ गई कि पैसे इसमें कहाँ से आते हैं। पैसे इसमें इस मेथड से आते हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब हमने वो पैसे हमने कैसे कमाने, मैंने तो वो लगा दिए $200 और वो जाके लोगों को मिल गए। मैं अगर वो पैसे कमाना चाहता हूँ, मुझे उससे ये आइडिया हुआ कि किस तरह से वो पैसे हम कैसे कमा सकते हैं। लेट्स लर्न। तो वो हमें माइनिंग से मिलते हैं, और वो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि वो किस तरह से होती है। बिटकॉइन माइनिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास, जैसे हम ट्रेड के लिए बाइनेंस ऐप यूज़ करते हैं या कॉइनबेस यूज़ करते हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, उसी तरह से बिटकॉइन की माइनिंग या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए इसी तरह से कुछ एक्सचेंजेस, कुछ सिस्टम्स होते हैं जो ऑलरेडी इन प्लेस हैं। फॉर एग्जांपल नाइस हैश है, इसके अलावा और बहुत सारी हैश के नाम से, और क्रिप्टो और बिटकॉइन इस तरह के नेम्स के साथ बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद हैं। जैसे bitcoin.com जो है वो इटसेल्फ एक प्लेस है जहाँ पर आप ये माइनिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उसके लिए, जैसे कि बाइनेंस एक मोबाइल पर होती है, उसी तरह से बिटकॉइन माइनिंग के लिए आपके पास एक कंप्यूटर या एक सिस्टम होना चाहिए। तो वो आपके लिए, आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। सो यहाँ पर ये आर्टिकल हमें कहता है कि टॉप वाइटल फैक्टर्स अबाउट बिटकॉइन माइनिंग, वो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि बिटकॉइन माइनिंग के लिए ज़रूरी हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात वो कहता है कि आपने कैलकुलेट योर प्रॉफिटेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी। फिर आपने गेट अ माइनिंग सॉफ्टवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गेट अ पावरफुल कंप्यूटर रिग, सॉफ्टवेयर के साथ साथ कंप्यूटर रिग या एक हार्डवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ आपका एक जो वॉलेट है, बिटकॉइन वॉलेट या क्रिप्टो वॉलेट होना बहुत ज़रूरी है। वो भी मैं आपको मेरी जो बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी सीरीज़ है उसमें मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो में भी मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बता दूंगा। बिकम अ मेंबर ऑफ अ माइनिंग पूल, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें फैक्टर है वो है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपने कैलकुलेट करनी है कि आपको कितना फ़ायदा होगा। दूसरा,
कि आपका जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट इन तीनों फैक्टर्स में, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सबसे इम्पोर्टेंट है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर जो है वो हमने ये देखना होता है कि हमारे पास कौन सा हार्डवेयर है जिससे हम बिटकॉइन माइन कर सकते हैं। तो दैट डिफाइंस कि हम कितना प्रॉफिट उससे जनरेट कर सकते हैं। सो हार्डवेयर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हमारे पास 1 GB का ग्राफिक कार्ड होगा तो वो हमें 0 पॉइंट समथिंग डॉलर्स उसमें से जनरेट करके देगा। और अगर हमारे पास 12 GB का ग्राफिक कार्ड होगा तो वो हमें कम से कम 30 डॉलर्स तक 24 आवर्स में जनरेट करके दे सकता है। सो दिस इज़ अबाउट हार्डवेयर। एंड इसी तरह से हार्डवेयर जो है वो फिर उसकी प्राइसेस भी वेरी करती हैं। सो इस जनरल वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से माइन कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कि आप क्या मोबाइल से कर सकते हैं। देर आर सम सिस्टम्स जो कि मोबाइल से माइनिंग कर रहे हैं और वो अलाउ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी इस वीडियो में आपको ये चीज़ गाइड करना चाहूँगा कि वो इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है और वो इतनी रिलायबल भी नहीं है और इतनी फंक्शनल उस तरह से नहीं है जैसे कि एक रिग के साथ या एक प्रॉपर हार्डवेयर के साथ आप कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल जो है वो वल्नरेबल होता है टूवर्ड्स रीस्टार्टिंग एंड मैनी इश्यूज़ के उसकी वो कैपेसिटीज़ भी कम होती हैं, ग्राफिक्स कम होते हैं, सॉरी जीपीयू और सीपीयू प्रोसेसिंग कम होती है। सो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जब भी आपने माइनिंग का सोचना है तो मोबाइल वाले चक्कर में अभी ना पड़ें। जब तक मोबाइल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं आ जाते तब तक आप इस चक्कर में ना पड़ें। अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं तो आप जीपीयू माइनिंग पर जाएं, यानी कि ग्राफिक्स कार्ड्स जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं उसकी माइनिंग पर जाएं। सो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो आपको उनकी प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन रेंज फ्रॉम 100 US डॉलर से तकरीबन 1000 2000 US डॉलर और 11,000 US डॉलर तक भी कई ग्राफिक कार्ड्स जाते हैं, यानी कि 10 लाख से 20 लाख रुपए तक के भी जाते हैं। सो अगर आप इसमें मैं एक जनरल आइडिया प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने की बात करूं तो जनरल बात करूं तो अगर 1,000 डॉलर आप लगाते हैं किसी एक ग्राफिक कार्ड पे तो वो कम से कम आपको 1 साल में वो 1,000 डॉलर आपको रिकवर करके देगा। तो इस हवाले से आपने ये भी चीज़ देखनी होती है कि आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है। और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एक्चुअल क्या है प्रॉफिट कैलकुलेशन, वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली दैट इज़ अबाउट कि आपके जो ग्राफिक कार्ड है वो आपको कितने पैसे जनरेट करके दे सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक वेबसाइट है नाइस हैश, इंटरनेट मैंने ऑफ किया हुआ था ड्यू टू ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट इट अगेन। ये देखें, ये नाइस हैश वेबसाइट है। ये बताती है आपको कि क्या आपका जो ग्राफिक कार्ड है उसका हैश रेट क्या है और वो आपको कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। और उससे आपको ये आइडिया हो जाता था कि मेरी इन्वेस्टमेंट में मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। सो यहाँ पर हमने देखना होता है कि बिजली कितनी खर्च हो रही है और ये सारा कुछ, ये चीज़ें मैं आपको मज़ीद दूसरी वीडियोस में डिटेल से समझाऊंगा। इस वीडियो में आप जनरली जो है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ ताकि आपको एक जनरल आइडिया हो जाए कि किस तरह से हमने करना है। क्योंकि आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अ माइनिंग सिस्टम हियर। बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये कर लूँ। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है एनवीडिया टेस्ला A100, जो कि आपको डेली अर्निंग यहाँ पर दिखा रहा है कि $13 तक दे सकता है। ठीक है। और वो आपके 200 वाट्स खर्च करता है, यानी कि बिजली का खर्चा भी आपने निकालना होता है। अब मैं क्योंकि इस वक्त हूँ सेंट्रल एशिया की एक स्टेट में जो कि रशियन स्पीकिंग स्टेट है, किर्गिस्तान। और यहाँ पर बिजली बहुत सस्ती है। यहाँ पर बिजली इस तरह से है कि आपने पूरे महीने के पाकिस्तानी इंडियन अगर आप निकाल लें तो 1,000 2,000 रुपये देने और आपकी बिजली, एसी, फ्रिज जो भी है वो चलता रहेगा। फिक्स्ड एक तरह से उन्होंने एक रखा हुआ है। सर्दियों में ज़रा से वो ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि हीटिंग सिस्टम चल रहे होते हैं, तो वो भी जाके 4-5 हज़ार बनते हैं। यानी कि यहाँ पर बिजली काफ़ी सस्ती है। अगर हम इंडिया पाकिस्तान का हिसाब निकालें तो अगर हम एक एसी चलाते हैं तो 15,000 से 20 30 40 हज़ार तक। अगर किसी घर में 2 एसी या 3 एसी चलते हैं तो उनका बिल जो है वो 1 लाख के करीब आता है। तो यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है। अगर आपका घर में 2 एसी भी लगे हुए हैं तो आपका जो बिल है वो 2,000 रुपये ही आना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बिजली सस्ती है और आप यहाँ पे माइनिंग का सोच सकते हैं। सो इस हवाले से मैं सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आप करना चाहते हैं तो आई विल डिस्कस सम वेंचर्स के जिसमें हम काम कर सकें कि जिससे इस तरह की कोई सूरत हाल बन सके कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, जो मेरी ज़बान समझ सकते हैं या जो मेरी ट्रांसलेट
करके मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वो इन स्टेट्स के अंदर माइनिंग का सिस्टम कर सकें कि जहाँ पर ये अलाउ भी है, यहाँ पर ये गवर्नमेंट्स इसके ख़िलाफ़ काम नहीं कर रही और जहाँ पे बिजली बहुत सस्ती है। सो इस तरह का कोई वेंचर्स पर मैं गौर कर रहा हूँ। दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, उस पे फिर कभी बात करेंगे और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू डिस्कस इट सून। अब बात करते हैं कि हाँ, यहाँ पर मैं इसी से एक ज़हन में बात आई कि गवर्नमेंट्स क्यों क्रैक डाउन करती हैं। देखें, गवर्नमेंट्स जो हैं वो काफ़ी स्लो हैं और डिजिटल सिस्टम्स जो हैं, जो इंटरनेट है वो बहुत फास्ट जा रहा है, जो डेवलपमेंट है, जो डिजिटलाइजेशन है वो बहुत तेज़ है। अभी ई कॉमर्स आई थी, ऑनलाइन जूते बैग सेल होना शुरू हुआ था, तो गवर्नमेंट उसी को कंट्रोल नहीं कर सकी और उनके लिए कोई रेगुलेशंस नहीं बना सकी, क्योंकि तनख्वाहदार लोग हैं, गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, उनके पास उनको कोई शौक़ नहीं है कि सिस्टम्स को इम्प्रूव किया जाए। ये हमारे यहाँ पर एक क्या पूरी दुनिया में ये यही चलता है कि हुकूमतों में बैठे हुए लोग बड़े सुस्त होते हैं। तो उन्होंने उसको नहीं अभी किया था, तो जब क्रिप्टो करेंसी आई और लोग उससे अमीर होना शुरू हुए, तो उनको ये समझ नहीं आई कि इसको कैसे कंट्रोल करें, तो उन्होंने उसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। इवन चाइना वालों ने, जो कि टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे जा रहे हैं, उनके भी लोगों को समझ नहीं आई, तो उन्होंने भी उसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। सो खैर, इसकी वजह से क्रैकडाउन्स होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कहाँ पर इसके ऊपर क्रैकडाउन्स नहीं हो रहे, तो वहाँ पर माइनिंग की जा सकती है। बहुत सारे लोग वियतनाम गए, बहुत सारे लोग मलेशिया चले जाते हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो है वो सेंट्रल एशिया एक अच्छी ऑप्शन है, जो कि इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश और हमारे ये करीब पड़ते हैं और यहाँ पर बिजली महंगी नहीं है, और अगर यहाँ पे कोई सिस्टम, कोई वेंचर बनता है, तो वहाँ से वो फ़ायदा उठा सकते हैं माइनिंग करके। सो लेट्स कमिंग बैक टू द टॉपिक कि आप किस तरह से ये कर सकते हैं। अगर माइनिंग की बात हो तो हमें ये देखना होता है, हम बात कर रहे हैं इन पर्सपेक्टिव ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, जहाँ पर मेरी ज़बान समझी आ रही है। वहाँ पर $1000 जो है वो हमारा एक बेंचमार्क होता है कि जिसको हम कहते हैं कि हाँ, दिस इज़ अ गुड इनकम। अब अंग्रेज़ों की अगर हम बात करें, अमेरिकन्स की, ब्रिटिशर्स की, यूरोपियंस की, वो $1000 को कुछ समझते नहीं है, इसलिए वो माइनिंग को कोई ख़ास घास नहीं डालते। हमारे लिए ये क्यों प्रॉफिटेबल है? हम ये देखते हैं कि यार, अगर $1000 एक साइड से निकल रहा है, सिर्फ एक सिस्टम चल रहा है और कोई खर्चा भी नहीं है उसके ऊपर, तो दैट्स अ गुड इनकम। कि 1 लाख रुपया निकल आता है, चलो 1.5 लाख रुपया निकल आता है, उससे फलां फलां खर्चे निकाल सकते हैं। एक अच्छी, हमारे लिए वो एक ल्यूक्रेटिव अमाउंट होती है। सो हमारे लिए माइनिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये एक अपॉर्चुनिटी भी है जिसमें दुनिया इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें हम इंटरेस्टेड हो सकते हैं। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। सो यहाँ पर हम अगर देखें तो $60 पर 24 आवर्स, दिस इज़ नॉट अ लिक्रेटिव मनी फॉर वेस्टर्नर्स। उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये वैल्यू करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास NVIDIA CMP 90HX हो, तो हमारे पास $8 बन सकते हैं, $9 बन सकते हैं, जो कि एक रिग से बन रहे हो। और जब हम इसको कंबाइन करें तो हमारे पास अगर $30 पर डे बन रहे हो 24 आवर्स में, तो ये जो $30 हैं, ये महीने के $1000 बन जाते हैं। सो इस तरह से मैं ये कैलकुलेट करके आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से हमारी बनती है, और इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द हार्डवेयर। अगर आपका हार्डवेयर सस्ता है, उसकी कैपेसिटी कम है, तो वो जैसे जैसे आप ये देखें nicehash.com पर ये बताया हुआ है कि जैसे जैसे आपकी वैल्यू कम होती जा रही है, हार्डवेयर की कैपेसिटी कम होती जा रही है, वैसे वैसे उसकी जो अर्निंग है $3 तक गिर चुकी है, और ये कम होते होते बहुत कम हो जाती है, $2-3। तो यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है इनकी प्राइसेस। अगर हम AMD RX 580 8 GB की बात करें, तो ये हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया में जब से ये माइनिंग का लोगों को समझ आई है, तो इनकी प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। तो ये हमें 20,000 से 40-50 हज़ार रुपये का पड़ेगा, जो कि हमें सिर्फ $2 पर डे के हिसाब से कमा कर देगा। तो यहाँ ये हमारे लिए इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। तो हमें देखना होगा इसमें से ऑप्टिमम कौन सा है जिससे हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है और हम उससे ज़्यादा डॉलर कमा सकते हैं, चाहे उसकी प्राइस ज़्यादा भी हो, लेकिन हमारी वो रिकवरी भी कर सके। तो ऑप्टिमम पे जो है वो हम बाद में बात करेंगे। अभी जनरली हम बात करते हैं कि किस तरह से हमें प्रॉफिट जनरेट होता है। तो दिस इज़ अबाउट कि अगर हम NVIDIA GTX 16 GB वाला जो है, जो कि हमें $2 पर डे के हिसाब से प्रॉफिट दे रहा है, ये अगर हम 4 लगा लें या 5 लगा लें, तो हमें जो है वो $10 दे देगा, और $10 पर डे के हिसाब से अगर हमें आ रहे हो, तो हमें महीने के जो है $300-400 बन रहे हो, दैट इज़ अ गुड अमाउंट। लेकिन हमने ये भी देखना है कि हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। सो ये हो गया जनरल आइडिया अबाउट बिटकॉइन माइनिंग। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब फाइनली मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताता चलूँ कि एक होते हैं ग्राफिक्स GPU ग्राफिक्स कार्ड्स, जो कि
प्रॉपरली, जिनके ऊपर फैंस लगे होते हैं, और एक होते हैं ASIC, जिसको कहते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ये होते हैं बाकायदा माइनिंग रिग्स बनी हुई, जो कि कुछ कंपनीज बना रही हैं, जो GPUs से डिफरेंट होते हैं और स्पेसिफिकली बने ही इसलिए होते हैं जो माइनिंग कर सकें। अगर मैं एक ASIC ले लेता हूँ, यानी कि एक पूरा सिस्टम ले लेता हूँ, तो वो मुझे कम से कम 8 से 10 लाख का पड़ेगा, लेकिन वो मुझे पर मंथ 1 लाख भी वो जनरेट करके दे सकेगा। यानी कि अगर वो मुझे 7-8 हज़ार डॉलर का पड़ रहा है एक रिग, जो कि स्पेसिफिकली इसी काम के लिए बनी हुई है, इतनी सी होगी वो, तो वो मुझे 1 साल के अंदर उस अपनी अमाउंट रिकवर भी कर देगा, 1 साल से कम में कर देगा रिकवर, और आगे फिर मैं प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ उससे। सो दिस इज़ कॉल्ड ASIC। और बाकी होते हैं GPUs जो हैं वो सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन उनके अपने मसले हैं, कोई एक GPU ख़राब हो जाए आपको दूसरा डालना पड़ता है, और वो फलां 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 उसमें इश्यूज़ आ जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइनिंग, हाउ यू कैन डू इट, और कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। इस हवाले से कुछ क्वेश्चंस हो तो वो ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। थैंक यू। दिस इज़ अब्दुल्ला शेख साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।